परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का दिन तूने मेरे प्रभु हम सब के जीवन में लेकर आया, हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा। तेरा स्वागत करते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में छिपाते हैं और मेरे परमेश्वर आज के वचन पर, आज की आराधना पर, आज के गीतों पर, आज के दिन पर मेरे प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। पिता परमेश्वर इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों मेरे परमेश्वर। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए मेरे प्रभु। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे और मेरे परमेश्वर जवानों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रत्येक परिवार मेरे प्रभु यीशु तुझमें फले फूले और तरक्की करें, क्योंकि आशीष तेरी ओर से आती है, तरक्की तेरी ओर से आती है, सामर्थ्य तेरी ओर से आती है। पिता परमेश्वर पूरी मंडली की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, एक एक जन को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यह सभी को ढेरों ढेर आशीष दे। जो किसी कारण नहीं आ सके उनको उनकी जगहों पर परमेश्वर ढेरों ढेर आशीष दे। लोग जीवित परमेश्वर को जाने, उद्धार पाएं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलें और युगान युग की जिंदगी पाएं। पिता परमेश्वर आगे के समय को, आगे की प्रार्थना को हम परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है पिता। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हम स्तुति की भेंटें आपको चढ़ाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, ने ग्रहण करके मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हम सबको मेरे परमेश्वर जीवित रखा, दुख तकलीफों से बचा के रखा पिता। इस बात के लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आप महान ईश्वर हैं, दयालु हैं, सामर्थ्य परमेश्वर। अपने बच्चों को तरस खाते मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को प्रभु अपनी हथेलियों पे देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए कार्य करते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु जी, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने रास्ते में हैं उनको भी प्रभु यीशु तू संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। और जितने परमेश्वर किसी कारणवश ना आ सके पिता, उनकी जगहों पर उनको छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक के प्रभु मनोरथों को पूरा करना परमेश्वर। जो नौकरी करता है उसकी नौकरी को आशीष देना मेरे परमेश्वर। जो बिजनेस करता है उसके बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। जो बेरोजगार है पिता, उनको रोजगार देना मेरे परमेश्वर। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर। जो शादी के योग्य हैं मेरे पिता, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दीजिए पिता। जितनी बहनें गर्भवती हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें पूरे टाइम तक संभालिए यीशु राजा। और प्यारे परमेश्वर, जितने बीमार पाए जाते हैं प्रभु, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट कर प्रभु जी उनको छू के चंगा कीजिए मेरे पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जितने अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए पिता, उनके बंधन यीशु तेरे अधिकार में खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांधती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन से बंधे और थकते में चली जाए मेरे पिता। तेरा वचन कहता है जो तुम मेरे नाम से बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा पिता। लूसीफर की सारी सेना, हाकिम, प्रधान को यीशु तेरे अधिकार में तेरे खून से बांधती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन से बंधे और थकने में चली जाए, तेरा सुरग खुल जाए और आशीषों की बारिश हो मेरे परमेश्वर। लोग तुझको जाने, तुझे तेरा उद्धार पाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे पीछे बोले मेरे परमेश्वर पिता। मार्ग, सत्य और जीवन तू ही है मेरे परमेश्वर। तेरे द्वारा पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमको चुना है मेरे परमेश्वर, हमने नहीं चुना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि संसार अपनों से प्रेम करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तूने हमें संसार में से चुना है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा प्रत्येक के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच परमेश्वर, उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर।
प्यारे परमेश्वर बारिश को यीशु तेरे अधिकार से पिता इस एरिया से बांध देते हैं मेरे परमेश्वर, कि यहाँ से बंधे और दूर चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर फरीदाबाद एरिया को पिता साफ करें मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। जो भाई आसाम से आया है मेरे परमेश्वर पिता, उसके लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ, उसकी किडनियों पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। उस भाई को छू के चंगा कर मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ाई उसके जीवन से हो मेरे परमेश्वर। तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, तू पराक्रमी परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। नरजारी भाई के बेटे की शादी पे तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। हर एक बहन भाई की आने जाने में सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर मौसम को साफ करना यीशु राजा। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हर एक के यार असनाम रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी परमेश्वर बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में तू कार्य करना मेरे परमेश्वर। हर बुराई से बचा के रखना मेरे परमेश्वर पिता। तेरी आत्मा के डर और भय में मेरे परमेश्वर बच्चे बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को प्रभु अपने डील डॉल में बढ़ाना मेरे परमेश्वर। हर दुख तकलीफों से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे पिता। अपने दास के होठों को छू कर मेरे परमेश्वर पवित्र कर मेरे परमेश्वर पिता। बोलने का हियाब दे, हिम्मत ताकत सामर्थ से भर मेरे पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ तेरी प्रार्थना होती है मेरे परमेश्वर, उन जगहों पर तेरा आत्मा कार्य करे पिता। देश में विदेश में पिता, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते हैं पिता, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य परमेश्वर तू करना पिता। उनकी जिंदगियों से हर एक परेशानियों को दूर कर देना मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहें, क्योंकि तू प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक जन को मेरे प्रभु आप आशीष दें, जो मौसम की खराबी के कारण नहीं आ सके उनको उनकी जगहों पर आशीष करें। प्रत्येक घराने तुझ में तरक्की करें, यीशु मसीह के नाम आमीन। हालेलुया। आइए, हमारे पास समय है, हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। आज हम देखेंगे, हालेलुया, हम देखेंगे मसीह जीवन में आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। परमेश्वर की बात को मानना क्यों जरूरी है, और परमेश्वर ने अपने वचनों में ये सारी बातें दी हैं कि हमको परमेश्वर के चलाए चलना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के चलाए नहीं चलेंगे तो इसके बिना परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है अच्छा नहीं हो सकता। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा रहे, बाइबल जो बोलती है वो करें। जहाँ बाइबल खामोश है वहाँ पर खामोश हो जाए। हालेलुया। तो लिखा है पहला यूहन्ना 2 उसकी 4 आयत, जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, वह पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हम परमेश्वर की बातों को नकारते हैं, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं देते, और हम कहें नहीं हम तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसा व्यक्ति झूठा है। हालेलुया। परंतु जो उसके वचन का पालन करता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है। जो कोई परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देता है उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो चुका है, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें हैं
जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो वह स्वयं भी वैसे ही चले जैसे वो यीशु चलता था। हमको प्रभु यीशु मसीह के चलाए चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अच्छी योजना बनाई है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपने आप को दे दिया। कोई किसी के लिए मरता है क्या? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए धरती पर भेज दिया। अभी जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। बाइबल परमेश्वर का जीवता वचन है, इसमें जरा भी त्रुटियां नहीं है। इसमें जो कुछ भी लिखा है हमें उसके तहत अपना जीवन जीना है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, वचन सुनेंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमने कैसा जिंदगी जीना है, हमने क्या करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और सत्य पर आचरण नहीं करते। बहुत लोग बस परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, उसके वचन पर आचरण नहीं करते। हमको परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से धो के शुद्ध साफ करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु यीशु मसीह का लहू आपकी हर गुनाह को, हर गलती को, हर पाप को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर करेगा और आपको जिंदगी जीना सिखाएगा। और आप जब तक धरती पर हैं, हालेलुया, आशीषित होंगे। और जिस दिन जाएंगे धरती छोड़कर, तो परमेश्वर बाहें पसारे खड़ा होगा और कहेगा, मेरी बेटी मेरे आनंद में सहभागी हो जा, मेरे बेटे सकरा है मार्ग सुरग में जो जाता है, चला जा ऊपर सुरग में। हालेलुया। हम कैसे भी हैं, हम कैसे भी हैं, हमको परमेश्वर प्यार करता है। हम कैसे भी हैं, हमको अपनी जिंदगी से परमेश्वर का नाम ऊंचा करना चाहिए। हमारी जिंदगी से अगर नीचा होता है, हालेलुया, तो समझ लीजिए शैतान आपको कहीं ना कहीं गिरा रहा है। बहुत लोगों के जहन में बहुत बुरी बुरी बातें आती हैं, शैतान से कोई नहीं बचा। और जब बुरी बात तुम्हारे जहन में आए तो तुमने बोलना है, प्रभु इस बुरी बात को मेरे जहन में क्यों आ रही है, इसको दूर कर। यीशु, मैं तो तेरे लहू में छिपा हूं, मुझसे इस बुरी विचारों को, बुरी बातों को दूर कर। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके गुनाहों को, आपके पापों को, आपकी जिंदगी को शिरोमणि बना देगा। दुखों से, मुसीबतों से, शराबों से छुटकारा देगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियों के अंदर सुई के नोक बराबर भी कमी ना हो। लोग बुजुर्गी में, जब बुढ़ापे में चले जाते हैं, जब सोचते हैं चलो भजन कर लेते हैं, परमेश्वर को याद कर लेते हैं, पर बाइबल बताती है जो जवानी में परमेश्वर को ग्रहण करता है उसकी जवानी अच्छी होगी, उसका बुढ़ापा अच्छा होगा और वो युगान युग परमेश्वर के राज का वारिस हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्या तुम नहीं जानते, रोमियो की पुस्तक 6:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास हो जाते हो। जिसकी आज्ञा का पालन करोगे आप उसी के हो जाओगे। अच्छी बातें परमेश्वर सिखाता है, बुरी बातें शैतान सिखाता है। तो हमको बुरी बुरी बातों से बचना चाहिए। हालेलुया। चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, बुरे काम करोगे तो मर जाओगे, मृत्यु के कौर हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है, यदि हम धार्मिकता का पीछा करेंगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो हम लोग स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे। ये बात भी सत्य है।
जब सामने वाला व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है, इधर देखें, उसकी गुनाह गलती पाप, बाइबल में लिखा है चाहे तूने पाप लाल रंग के किए हों उनको भी परमेश्वर हिम के नहीं श्वेत कर देगा, तेरे गुनाह गलती पापों को जमीन में गाड़ देगा। और जब तुम पानी से बाहर आते हो बपतिस्मा लेके, तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलता है और वो पवित्र आत्मा का दान आपसे कभी अलग नहीं किया जाएगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 उसकी 24वीं आयत, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वह परमेश्वर में बना रहता है, जो कोई उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसमें बना रहता है और वह उसमें। हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हम में बना रहेगा, और हम ही नहीं बने रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ बना नहीं रहेगा। वह उसमें, इसी से अर्थात उस आत्मा से जिसे उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। किसका आत्मा वास करता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। हर एक बुराई से बचना है, हमको मसीह जीवन में परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जिंदगी जीना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। आप उसके जिस भी वचन को आप तोड़ते हो, जिस भी बात को आप नकारते हो, वहीं से आप कमजोर हो जाते हो। परमेश्वर तो चाहता है हम लोग फले फूले आशीषित हों। शैतान कई बार बोलेगा उपवास मत कर, वचन मत पढ़, भवन में मत जा, परमेश्वर के काम को मत कर। अभी अंत के दिनों में ऐसी शिक्षा आ चुकी है और आएगी, बुरी शिक्षा। बाइबल बताती है अंत के दिनों में भेड़ की खाल में भेड़िए आ जाएंगे परमेश्वर के भवनों के बीच में, और लोगों को काना फूसी करके बर्बाद कर देंगे। तुमको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं, मुझको भी किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। हमने क्या सुनना है और क्या बोलना है, जो कुछ बाइबल में लिखा है वही काम करना है। ये वचन हमको त्रुटि रहित मिला है, इसमें एक एक बिंदु और एक एक मात्रा पूरी होगी। इस वचन में कमी निकालने वाले के अंदर कमी हो सकती है, परंतु इस वचन के अंदर कुछ भी कमी नहीं है। हालेलुया। मुझको सब तरह के लोग मिलते हैं। अभी मेरे को एक बहन मिली, वो कहने लगी हमारे यहाँ कुछ लोग प्रार्थना करने आए, कहने लगे हम लोग मसीह हैं। हालेलुया। कहने लगे अरे बाइबल लेके मत जाएगा, अभी बाइबल मत पढ़ो, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब तुम कुछ नहीं करोगे तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध कैसे बना रहेगा? समझ रहे हैं आप? आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ अच्छा है, आपका संबंध आपके पति के साथ अच्छा है, तो आप आनंदित रहेंगे नहीं। और इन दोनों में से किसी का संबंध टूट जाता है तो घर में कलेश पैदा हो जाता है। ऐसा कलेश जहां पर ना फिर रोटी है, ना पानी है, ना कुछ है, ना कुछ है। हालेलुया। शैतान से बचा कोई नहीं है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को मान लेते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं, तो हमको ये पता लगता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मुझको मसीह की आज्ञा का पालन करना है या नहीं करना। मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता का मरते दम तक वफादार रहा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हर एक नशा आपको बर्बादी की कगार पर ले जाएगा। चाहे आप सोचते हो कि मैं तो थोड़ा सा गुटखा खाता हूँ, थोड़ी सी बीड़ी पीता हूँ, थोड़ी सी दारू पीता हूँ, थोड़ी सी अफीम का, अफीम तो नशे में नहीं, नशे में। हालेलुया। हालेलुया। जो चीजें आप माँ बाप को सोचना चाहिए कि जो नशा मैं कर रहा हूँ
यही नशा मेरी बेटी और मेरा बेटा करे तो क्या होगा मेरा? जब आप ऐसा अपने आप को मिलाएंगे अपनी औलाद के साथ, तो अभी आप अच्छे बन सकते हैं। आप परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में सोचिए, क्या जरूरत थी वो स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। क्या उसके विश्वास करने से आपको आशीष मिली है? बोलिए। उसके विश्वास करने से हमको आशीष मिलती है, हमको नया जीवन मिलता है, हमको अनंत जीवन मिलता है, बस हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है, दबाव से नहीं, प्यार से उसके साथ चले। किसके साथ चले? प्यार के साथ। आप प्यार करेंगे परमेश्वर से, तो आप पूरे दिन कितना भी काम करके थके हारे घर आएंगे, एक गीत गाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके एक गीत में, छोटी सी प्रार्थना में भी आपको आशीष दे देगा। और आप कहेंगे मैं तो थक गया हूँ, कोई प्रार्थना नहीं, कोई गाना नहीं गाना, कोई मैंने प्रार्थना, कोई वचन नहीं पढ़ना, तो परमेश्वर कहता है मेरा कुछ नहीं जा रहा, जो जाएगा तुम्हारा ही जाएगा। हमको ये बात सिद्ध करनी है कि प्रभु मैं तो हर दिन तुझसे प्यार करता हूँ, तो परमेश्वर भी बदले में हमसे हर दिन प्यार करेगा। आपकी प्रार्थनाओं में कमी हो सकती है, परंतु उस परमेश्वर को देने में कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। इसके बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध भी नहीं बना रह सकता। आप उसके साथ नहीं चल रहे हो तो आपके संबंध भी उसके साथ अच्छे नहीं होंगे। बहुत बुरा समय चल रहा है, समय बहुत बुरा चल रहा है। हमें चोरी करने से बचना है, हमको व्यभिचार करने से बचना है, हमको किसी की चीज का लालच नहीं करना। जब यदि ये बातें तुम्हारे अंदर रहेंगी, तब आप समझो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते को पहला स्थान दे रहा हूं। समय बहुत बेकार है। आजकल ऐसे संसार में हम रह रहे हैं, हम ठीक चल रहे हैं, हो सकता है सामने वाला ठीक नहीं चल रहा, वो कोशिश करता है कि तुम्हारे को बर्बाद कर दे। समझ रहे हैं आप? इसलिए आपको सतर्क रहना है। यदि आप सुबह शाम परमेश्वर के साथ रिश्ता आपका अच्छा है, तो आपका रिश्ता भी सब जगह अच्छा होगा। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है तो किसी के साथ अच्छा नहीं। आमीन। इसके बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो संबंध है नहीं बन सकता। हम लोग परमेश्वर को पहला स्थान दें और अपने संबंधों को प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत कर दें। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 14 उसकी 15वीं आयत, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो यह मेरे वचन का पालन करेगा। मैंने फिर बोला है कि हमको परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है, वचन को पालन करना है, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन का भी पालन नहीं करता। परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है, जो मेरे वचन से प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे लायक नहीं है। वचन को पहला स्थान दे, फिर आप देखेंगे आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके माता सब खुशहाल होंगे, आशीषित होंगे। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं? उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं? करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि मैं एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया
और उसके प्रेम में बना रहा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और मैं उस परमेश्वर में बना रहा। आज प्रभु यीशु मसीह जीवित है, स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। कह सकते हैं आप लोग मेरा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मेरे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा पूरी करता है वही मेरे भाई है, वही मेरी बहन है और वही मेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को पालन करता वही मेरी बहन है, वही मेरे भाई है, वही मेरी माता है। हालेलुया। आमीन। आप ये ना सोचें मैं तो बहुत छोटे से गांव में रहता हूँ, पता नहीं मेरा यीशु मुझे जानता है नहीं जानता। हालेलुया। आप तो किसी डायरी में लिखते हैं, वो तो आपको हर दिन अपनी हथेली पर देखता है। आपको क्या करता है? अपनी हथेली पर देखता है ताकि आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 उसकी 6 और 7 आयत कहती है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं फिर भी अंधकार में चलें तो वह झूठा है, झूठ बोलता है और सत्य पर आचरण नहीं करता। परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू यहाँ पर भी हमें बताता है कि हमें सब पापों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। आमीन। आपने पाप चाहे लाल रंग के किए हो, आपने कितने भी गलत काम किए हैं, आपको यदि शुद्ध और साफ और पाक साफ कर सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाह गलतियों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। प्रेम तो यह है परमेश्वर का कि हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। ये वही आज्ञा है जिसे तुमने आरंभ से सुना। तुमने सुना है कि परमेश्वर के चलाए चलेंगे तो आशीषित होंगे और परमेश्वर को त्याग देंगे तो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हमको परमेश्वर का वचन जिस दिन से मिला है, कोई चिल्ला चिल्ला कर यही कहता है मैं बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर। आप मेरी ओर मुड़ो, आप परमेश्वर मसीह की ओर मुड़ो, उसके वचन को पहला स्थान दो। वो आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। परमेश्वर का वचन ने हमको अगवा किया है कि हम परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे अपना सर ना झुकाएं। परमेश्वर की आरंभ से ही सुने। ये ना सोचें अरे 2024 के बाद देख लेंगे परमेश्वर। परमेश्वर कहता है आज रात ही तेरा प्राण ले लिया जाए तो कब पश्चाताप करेगा? अभी पश्चाताप कर उठ और परमेश्वर का हो जा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि इसके बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं हो सकता। हम अगर परमेश्वर को बासी प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। हालेलुया। हमको मसीह के जीवन की आज्ञा अनुसार जिंदगी जीनी है। जैसा यीशु मसीह है हमको वैसा ही काम करना है। आइए अपनी आंख बंद करें। सामर्थी परमेश्वर तेरे वचन को बोला है मेरे प्रभु, तेरे लोग तुझमें फले फूले और आशीषित हो यीशु के नाम में। आमीन। इसकी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं, यीशु को धन्यवाद दें। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पात्रों की संगति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।